नाज़रीन, राजपूत बहुत सारी ज़ातों का एक क्लस्टर है जिसका ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। वैसे तो कई कबीले राजपूत होने का दावा करते हैं। बहरहाल आलमी तौर पर यह सब दावे कबूल नहीं होते। मॉडर्न स्कॉलर्स के मुताबिक तमाम राजपूत कबीले किसानों या देही बरादरियों से निकले हैं। वक्त गुजरने के साथ राजपूत एक सोशल क्लास के तौर पर उभरे, जिसमें मुख्तलिफ एथनिक और जोग्राफिकल बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाहवार टीवी। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान कई लोगों ने राजपूत की हैसियत के दावे किए। 7वीं सदी के बाद कई राजपूत किंगडम्स ने सेंट्रल और नॉर्थन इंडिया के बहुत से इलाकों में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। इनकी आबादी साउथर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान में भी आबाद है। ये लोग हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मशरकी पंजाब, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह में ज़्यादातर आबाद हैं। इनका ओरिजिन मौरखीन के दरमियान मच डिबेटेड टॉपिक रहा है। सतीश चंद्र के मुताबिक राजपूत मुतफरक ग्रोह पर मुश्तमिल थे, जिसमें शूद्र वगैरह शामिल हैं और कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने जंग का आगाज भी किया। इस बरादरी की तश्कील सियासी अवामिल का नतीजा भी थी। एल फील्ड बेटल ने राज, एरा और मरखीन की राजपूतों के ओरिजिन के बारे में 3 थेरीज को डिस्कस किया और यह भी बताया कि क्यों ये थेरीज मॉडर्न रिसर्च ने डिसमिस कर दी। रूट वर्ड राजपुत्रा एंशियंट स्क्रिप्चर्स में भी दर्ज है, जैसा कि ऋग्वेदा, रामायण और महाभारत, जो कि आला दर्जे के किसी बड़े ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेजुअली टर्म राजपूत किसी सोशल क्लास को भी ज़ाहिर करने के लिए आई, जो उस वक्त बनी जब मुख्तलिफ कबायली और खाना बदोश ग्रोह ज़मीनी अशराफिया बन गए और इन ग्रुप्स ने राजपूत का लकब इख्तियार कर लिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेजेस राजपूत क्लास काफ़ी हम आंग थी और मुख्तलिफ नस्लों के लोगों को जज़ब किया था। इस तरक्की के पीछे एक बड़ा अंसर मुग़ल एम्पायर का इस्तेहकाम था। मुगलिया हुक्मरानों को शजर नसब में काफ़ी दिलचस्पी थी। कई राजपूत सरदार मुग़ल वफाक बन गए। इनके दरमियान अब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना रहे। नाज़रीन, अगर इनके ओरिजिन की मज़ीद वजाहत की जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह करने और सल्तनत को आखिरी हिंदू बादशाह राजा दाहिर को फांसी देने के बाद राजपूत सल्तनत ने अरब कमांडर्स के इब्तदाई हुक्मरानों को पसपा कर दिया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने राजपूतों के इलाकों में फौजी हमले किए और इन्हें शिकस्त से दोचार भी किया। बाद सोमनाथ मंदिर को भी डिमोलिश किया। इस दौरान राजपूत हुक्मरान भीमदेव सोलंकी अपने दारुल हुकूमत से फरार हो गया। अलबत्ता कलिंजर के राजपूत हुक्मरान महमूद के हमलों को रोकने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, 12वीं सदी के आखिर में शहाबुद्दीन गौरी ने लास्ट गजनवी रूलर्स को शिकस्त से दोचार किया और इलाके पर कब्जा भी कर लिया। साल 1911 में अजमेर के पृथ्वीराज चौहान ने त्रावड़ी के करीब गौरी अफवाज को शिकस्त दी। अलबत्ता एक साल बाद ही त्रावड़ी के इस मैदानी जंग में राजपूत अफवाज को कुचल दिया गया और पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह राजपूतों ने दिल्ली और राजस्थान के हुक्मरानों से भी लड़ाइयाँ की। बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 14th सेंचुरी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के अहम किलों और दीगर राजपूत हुकूमतों को ख़त्म कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि 12वीं ईस्वी में बहुत से राजपूत ग्रोह ईस्ट से मशरकी गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ चले गए और अपनी अपनी सरदारी बना ली। ये छोटी राजपूत सल्तनतें मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश और बिहार में फैल गईं। 16वीं सदी के वस्त में बहुत से राजपूत हुक्मरानों ने मुगलों के साथ करीबी तल्लुकात इस्तवार कर लिए। राजपूतों की हिमायत के बायस ही अकबर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हुआ था। नाज़रीन, शाहजहां के दौर का सबसे नुमायां वाक़या बंदीला राजपूतों की बगावत थी, जिसे शहजादा औरंगजेब ने अपने ही हाथों से कुचल दिया था। राजपूतों के हवाले से अकबर की डिप्लोमेटिक पॉलिसी को बाद में इनके पोते औरंगजेब के इनटॉलरेंट रूल्स ने बर्बाद कर दिया। अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो 18वीं सदी के आखिर में 2 राजपूत हुक्मरानों की तरफ से ब्रिटिश सपोर्ट की दरख्वास्त के बावजूद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इब्तिदा में राजपूत रियासतों की हिमायत से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रखते थे और राजपूत रियासतों को कमजोर मानते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेस्टिंग ने महसूस किया कि राजपूतों के साथ इतिहाद से मुगलों को किस तरह फायदा हुआ। इसका ख्याल था कि इस बात से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में सियासी फायदा पहुंच सकता है। नाज़रीन, इस तरह बात करें तो शूद्र जात का एक बड़ा का बरतानवी राज दौर में चौहान राजपूत बन गया। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी पर राजपूत रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो हिंदुस्तान रहें या पाकिस्तान में या फिर आज़ाद हो जाएं। इनका हिंदुस्तान से इल्हाक हुआ और 1950 में नई रियासत राजस्थान में जम हो गया। लेकिन बंगाल आर्मी ने अपर कास्ट से ब्राह्मण और राजपूतों को रिक्रूट किया, जिनका तल्लुक नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से था। बात को मुख्तसर करते हुए अगर इनके मजहब की बात करें तो इनका सबसे बड़ा देवता सूरज था, जिसकी परस्तिश की जाती थी और इसके आगे घोड़े की कुर्बानी की जाती थी और सूरज को सूर्या कहा जाता था। राजपूत बरादरी इंडिया में आबादी के लिहाज से अव्वल नंबर पर है, एशिया में चौथे नंबर पर और दुनिया में 7वें नंबर पर। इसके अलावा दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे रिच कम्युनिटी भी है और 35% NRI राजपूत ही हैं। इन्हें लड़ना पसंद है लेकिन सिपाही बनना नहीं। एक बात जो इस कौम के बारे में 100% सच है कि ये लोग बहुत बहादुर और वफादार होते हैं। इनकी कमजोरी बस वीक एस्पियोनेज सिस्टम है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।